पिछली कक्षाओं में हमने आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म किसे कहते हैं, है ना, उसकी परिभाषा क्या, उसका लक्षण क्या, इत्यादि विषयों को पढ़ा। आज के स्वाध्याय में हम वेदनीय कर्म का लक्षण आचार्य नेमिचंद्र स्वामी क्या कहते हैं इसको समझते हैं। आइए ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। मंगलाचरण करते हैं। पणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तणं वोच्छम्। वेदनीय कर्म के लक्षण या वेदनीय कर्म का स्वरूप बताते हुए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी निम्न गाथा को प्रस्तुत करते हैं। आइए इस गाथा का एक बार उच्चारण करते हैं और फिर इसका अर्थ, विशेषार्थ आदि सब समझते हैं। अक्षाणम अनुभवणम वेयणीय सुह सरुवयं सादं दुःख सरुवमसादं तं वेदयदीदि वेदनीयम्। अक्षाणम् अनुभवणं वेयणीयं सुहसरुवयं सादं दुःख सरुवमसादं तं वेदयदीदि वेदनीयम्। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने कर्मों के कई तरह से भेद किए हैं। सामान्य की अपेक्षा से कर्म एक भेद, द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा से कर्मों के दो भेद, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय की अपेक्षा से कर्मों के 8 भेद, उनकी उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा से 148 भेद और उत्तरोत्तर भेद की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण कर्मों के भेद हैं। अभी यहां पर आचार्य कर्मों के जो 8 भेद हैं, जिनको उन्होंने दो भागों में विभाजित किया था, घाती कर्म और अघाती कर्मों के भेद से, अब यहां पर स्वरूप विवक्षा में सर्वप्रथम अघाती कर्मों का विवेचन उन्होंने प्रारंभ किया, जिसको हमने पिछले गाथाओं में पढ़ा, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म के बारे में। वेदनीय कर्म, चौथा अघाती कर्म जो है वह वेदनीय कर्म है। क्या है इसका स्वरूप, किसे कहते हैं वेदनीय कर्म, समझते हैं। सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ यहां पर आप सब देखें। अक्षाणम, अक्षाणम मन अक्षाणम, अक्ष मन होता है इंद्रिय, अक्ष मन आंख भी होता है, अक्ष मन इंद्रिय भी होता है, अक्ष मन आत्मा भी होता है, लेकिन यहां पर इंद्रिय लेना। अक्षाणम अर्थात अक्षाणम इंद्रियों का, इंद्रिय के विषयों का, अनुभवनम अनुभवन करना, पंचेंद्रिय विषयों का अनुभवन करना, अनुभवनम वेयणीयम वेदनीय कर्म कहलाता है। पुनः एक बारम, अक्षाण, बस इतनी सी परिभाषा दी है। वेदनीयम किम, आचार्य नेमिचंद स्वामी कहते हैं अक्षाणम अनुभवनम वेयणीयम। अक्षण, अक्ष माने इंद्रियों का, इंद्रियों का अनुभव, इससे क्या मतलब, इससे अर्थ लेंगे अपन इंद्रियों के विषयों का अनुभव। इंद्रियों का अनुभवन नहीं है यहां पर भाव, इंद्रियों के विषय। हम सब जानते हैं 5 इंद्रिय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब जैसे मुझे नींबू खट्टा है, ये अनुभवन हुआ है ना, तो ये अनुभवन
मेरे लिए सुख रूप भी हो सकता है, दुख रूप भी हो सकता है। ये अनुभवन मुझे किस इंद्रिय से हुआ, किस कर्म से हुआ? वेदनीय कर्म, है ना। मैं इस पेन को टच कर रहा हूं तो ये मुझे सुख रूप भी हो सकता है, दुख रूप भी हो सकता है। तो ऐसा जो अनुभवन हो रहा है, अखाणम अनुभवनम, अर्थात पंचेंद्रिय विषयों का जो अनुभवन है उसे वेयणीयम, वेदनीय कर्म कहते हैं। ठीक हो गया। वेदनीय कर्म की परिभाषा आचार्य ने केवल इतने से में दी है, अखाणम अनुभवनम वेयणीयम। और कहते हैं अब उसके दो भेदों की चर्चा करते हैं, है ना। दो भेद कौन कौन से हैं वेदनीय कर्म के? साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय किसे कहते हैं? साता वेदनीय उसको सादम, और असाता वेदनीय उसके लिए यहां पर शब्द है असादम। सादम असादम, सादम किम असादम किम, अर्थात साता वेदनीय किसे कहते हैं, असाता वेदनीय किसे कहते हैं? तो साता वेदनीय के लिए बताया है सुह स्वरूपयम, सुख स्वरूपम, है ना। सुख स्वरूपयम अर्थात सुख रूप जो स्थिति है ना, सुख स्वरूपयम, सुख स्वरूपम, सुख स्वरूपम जो पंचेंद्रिय विषयों का अनुभवन है, सादम, उसे हम साता वेदनीय कहते हैं। अन्वय कैसे लगेगा? सुह स्वरूपयम अखाणम अनुभवनम सादम, सुख स्वरूप पंचेंद्रिय विषयों का अनुभवन सादम वेदनीयम, साता वेदनीय है। और असादम, असाता वेदनीय किसे कहते हैं? दुख स्वरूपम अखाणम अनुभवनम असादम वेदनीयम, और दुख स्वरूप पंचेंद्रिय विषयों का अनुभवन जो है वो असाता वेदनीय है, ऐसा समझिए। ऐसे तम वेदयदि इति वेदनीयम, ऐसे सादम असादम वेदयति, है ना। ऐसे साता और असाता रूप अनुभवन का जो मतलब अनुभवन कराता है, उसका जो वेदन कराता है, तम वेदनीयम, उसको वेदनीयम, वेदनीय कर्म समझो, उसे हम वेदनीय कर्म कहते हैं। ठीक हुआ। अब पूरा कारिका का अर्थ अपन ऐसा लगाएंगे, अगर संक्षिप्त में पूछा जाए कि वेदनीय कर्म क्या, तो अखाणम अनुभवनम वेदनीयम। लेकिन साता वेदनीय किसे कहते हैं यदि ये पूछा जाए तो आपको ऐसा लिखना है, सुह स्वरूपयम अखाणम अनुभवनम सादम वेदनीयम, सुख स्वरूप पंचेंद्रिय विषयों का अनुभवन साता वेदनीय है, और दुख स्वरूपम अखाणम अनुभवनम असादम वेदनीयम, और दुख स्वरूप पंचेंद्रिय विषयों का जो अनुभवन है तम, है ना, उसको असाद असादम वेदनीयम, असाद वेदनीय कहते हैं। और सामान्य रूप से व्युत्पत्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो वेदयदि इति वेदनीयम, जो वेदन कराता है उसे हम वेदनीय कहते हैं। वेद धातु से अनियर प्रत्यय लग करके वेदयदि, है ना, निजंत में बना वेदयदि इति वेदनीयम, जो वेदन कराता है, अनुभवन कराता है, उसे हम वेदनीय कर्म कहते हैं। बात समझ में आई? गोत्र कर्म जो था वो मैं ऊंचा हूं या नीचा हूं, इस तरह का अनुभवन जो प्रति समय कराता था वो था हमारा गोत्र कर्म। वेदनीय कर्म मुझे सुख है, मैं बहुत खुश हूं, मुझे बहुत आनंद है, मैं बड़ा दुखी हूं, पता नहीं मन नहीं लग रहा है, आज बहुत दुखी सा मन है, इस तरह का दुख रूप जो परिणाम कराता है वो असाता वेदनीय, सुख रूप परिणाम जो कराता है उसे हम साता वेदनीय कहते हैं। समझ में आ गया? अब आपने कभी कभी पहला दूसरा भाग या छडाला तक पढ़ाई की होगी या तत्वार सूत्र तक, तो आप सबको ये दृष्टांत पता होगा
कि जिस तरह से किसी असी धारा पर, है ना, तलवार की धारा पर चाशनी आदि लगाने पर व्यक्ति उसको जब जिह्वा से उसका अवलेहन करता है, जिह्वा से जब उसको आस्वादन करता है, तब तो बहुत अच्छा लगता है उसको कि आहा कितना मधुर है। और ऐसे करते करते अचानक उसकी जिह्वा जब उस तलवार से कट जाती है, उस चाकू या छुरी से जब कट जाती है, तो उसको दर्द का एहसास होता है। साता वेदनी और असाता वेदनी का दृष्टांत देते हुए ये अपने को शास्त्रों में प्राप्त होता है। इसका मतलब जब यह जीव उस चाशनी को चाट रहा था, तब तो उसको सुख का अनुभव हो रहा था। यह सुख का अनुभव साता वेदनीय की तरह था। और जैसे ही उसमें चाकू या तलवार की धार लग गई, तो अचानक जिह्वा से खून निकल करके आ गया। ये उसके दर्द का कारण हुआ। तो वो जो कर्म हुआ वो असाता कर्म के स्थिति में प्राप्त हुआ। ऐसा साता और असाता रूप स्थिति बनती है। आइए धवला जी पुस्तक में इस बारे में क्या लिखा है, वेदनीय कर्म के बारे में, वो भी हम यहां पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले धवला जी पुस्तक में इसकी परिभाषा लिखी है। क्या कहा उसमें? वेद्यत इति वेदनीयम, है ना, वेद्यते इति वेदनीयम, अर्थात वेदन अनुभवन किया जाता है, इसे हम वेदनीय कहते हैं। जिसका अनुभवन किया जाता है ना, जिसका जीव अनुभवन करता है। आपको मालूम है पिछली चर्चा में अपन ने देखा था कि साता वेदनीय, असाता वेदनीय, ये सब जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, अर्थात इसका अनुभव जीव करता है। जीव विपाकी का मतलब जिसका संबंध जीव से हो। पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृति का मतलब जिसका असर पुद्गल पर पड़ता हो। ऐसे करके कुल 4 विपाकी होते हैं, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। तो इन चारों का जो, उनमें से जो जीव विपाकी हैं, 148 में से 78 प्रकृतियां जो हैं वो जीव विपाकी हैं, 78। तो उसमें साता और असाता वेदनीय भी जो है वो जीव विपाकी, थोड़ा बहुत इसका असर पुद्गल पर भी देखा जाता है। तो यहाँ आचार्य मतलब धवला पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी क्या कहते हैं? वेद्यते इति वेदनीयम, वेद्यते अनुभूयते, है ना, अनुभूयते इति अनुभवनम, वेद्यते इति वेदनीयम, अर्थात जिसका वेदन किया जाता है, जिसका अनुभव किया जाता है, उसे हम वेदनीय कर्म कहते हैं। साता वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? तो आचार्य वीरसेन स्वामी इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं, ध्यान से सुनना, दुख का प्रतिकार करने की कारणभूत सामग्री को मिलाने वाला, दुख का प्रतिकार करने की कारणभूत सामग्री को मिलाने वाला और दुख के उत्पादक द्रव्य कर्म की शक्ति का विनाश करने वाला साता वेदनीय कर्म है। दोनों तरह से बताया। दुख का प्रतिकार करने की कारणभूत सामग्री को मिलाने वाला, फॉर एग्जाम्पल बहुत गर्मी हो रही है, जबरदस्त गर्मी हो रही है ना, तो ऐसी भयंकर गर्मी में दुख किस चीज का है? मुझे गर्मी का। अब दुख का प्रतिकार करने का कारणभूत सामग्री क्या है? पंखा, है ना। तो हमने पंखा को लाने का जो काम हुआ, है ना, सामग्री को प्राप्त वो हुआ, वो साता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त हुआ। एक चीज, दुख का प्रतिकार अर्थात दूर करने की कारणभूत सामग्री को, मान लीजिए भूख लग रही थी बहुत जबरदस्त, और बहुत सुंदर सा व्यंजन हमारे सामने उपस्थित कर दिया गया, ओह वाह, साता वेदनीय कर्म का उदय था, आज बहुत अच्छा भोजन अपना प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से भोजन करते हुए जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो अनुभवन होता है, इस जीव को अच्छा अनुभवन होता है, वो कहलाता है साता वेदी। और दुख के उत्पादक द्रव्य कर्म की शक्ति का विनाश, है ना, द्रव्य कर्म की फलदान शक्ति,
द्रव्य कर्म की फलदान शक्ति ही भाव कर्म कहलाता है ना, जो हम यहाँ पहले पढ़ चुके हैं। दुख के उत्पादक द्रव्य कर्म की शक्ति का और दुख को उत्पन्न करने वाला, जिससे जिसके संपर्क में आकर के हमें दुख की उत्पत्ति हो रही है ना, बड़ा कष्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति में फॉर एग्जांपल अभी सर्दी के दिन है और सर्दी के दिन में अगर कोई पंखा चालू कर दे, है ना, बहुत भयंकर पंखा चालू कर दे, तो दुख को उत्पन्न करने वाला वह पंखा हुआ। तो ऐसे उत्पादक जो द्रव्य कर्म की शक्ति है, अर्थात द्रव्य कर्म को फल देने की जो शक्ति है, उसका जो नाश करता है उसे हम साता माने, अर्थात जो सुख को प्रदान करे और दुख को नाश करे उसे हम साता वेदनीय कर्म कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। दुख का नाश करने वाली और सुख को प्रदान करने वाली जो स्थितियां बनती हैं, है ना, जो सामग्री है, जो वस्तुएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो अनुभवन है, जो वेदन है, उसे हम साता वेदनीय कर्म कहते हैं। असाता वेदनीय कर्म की परिभाषा क्या दी है धवला जी में, तो देखिए, सुख स्वभाव वाले जीव को दुख उत्पन्न करने वाला, है ना, सुख स्वभाव वाला यह जीव है ना, लेकिन उसमें भी बार बार दुख का अनुभवन करने वाला, भयंकर हेडेक हो रहा है, बहुत सरदर्द हो रहा है। तो सुख का अनुभवन करने वाला यह जीव था, लेकिन बार बार सरदर्द होने की वजह से दुख उत्पन्न हो गया। तो जीव को दुख उत्पन्न करने वाला और दुख के प्रशमन करने में कारणभूत सामग्री का अपसारक, दूर करने वाला, है ना, दुख के प्रशमन अर्थात उस दुख को दूर करने वाला कारण, मतलब दुख को दूर करने वाली सामग्री को दूर कर देना, है ना, दुख को दूर करने वाली सामग्री को अपसारक जो दूर कर देता है उसको असाता वेदनीय कर्म कहते हैं, है ना। अर्थात मान लीजिए कि सर्दी में मुझे यह पंखा जो है वो बड़ा कष्ट देता है, तो दुख पंखा का नहीं होना दुख का प्रशमन था, तो पंखा नहीं होता तो मेरा अच्छा होता, लेकिन उस पंखे के नहीं होने भूत कारण सामग्री का भी अभाव कर दिया और पंखे को उपस्थित कर दिया, चालू कर दिया, असाता वेदनीय कर्म, अर्थात बड़ा कष्ट हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ, यह जो दुख का अनुभव हुआ उसे हम असाता वेदनीय कर्म कहते हैं। ऐसा धवला जी में जो परिभाषा दी है उसको हमने यहाँ पर समझा। लेकिन मेरा यहाँ पर एक विशेष अपना कहना यह भी है कि वेदनीय कर्म जीव विपाकी तथा कथनचित पुद्गल विपाकी प्रकृति होने से इसका संबंध केवल बाह्य सामग्री प्राप्त होना नहीं होना इससे नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात करो। वेदनीय कर्म जीव विपाकी तथा कथनचित पुद्गल विपाकी प्रकृति होने से, है ना, इसका अनुभवन जीव तो करता ही है, थोड़ा बहुत असर शरीर पर भी देखा जाता है, इसलिए इसका संबंध केवल बाह्य सामग्री से तो है, लेकिन केवल मात्र बाह्य सामग्री से प्राप्त होना, सामग्री का प्राप्त होना या सामग्री का चले जाना, सामग्री प्राप्त हुई, बाह्य सामग्री प्राप्त हुई तो मुझे सुख हुआ, साता वेदनीय, बाह्य सामग्री चली गई तो मुझे दुख हुआ, असाता वेदनीय। ऐसा केवल बाह्य सामग्री के प्राप्त होने न होने को ही यहाँ इतना ही मत समझेगा। यदि हम केवल बाह्य सामग्री प्राप्त होना ही मानते हैं, मतलब अगर हमें गर्मी में पंखा प्राप्त हो गया तो बाह्य सामग्री है पंखा, तो पंखे को प्राप्त होना मेरे लिए साता वेदनीय का कारण है। अगर हम ऐसी बातें एक तरफ से, है ना, एक दृष्टि से यदि ऐसा ही विचार करते हैं तो देखो क्या हमारे सामने समस्या आ सकती है। अर्थात इससे क्या कह रहा हूं, सामग्री का प्राप्त होना साता वेदनीय, सामग्री का प्राप्त नहीं होना असाता वेदनीय। कई बार ऐसा अर्थ लगा लेते, अगर हम ऐसा अर्थ लगा लेंगे तो क्या सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी। थोड़ा समझे, बात समझ में आ गई ना, है ना। सामग्री का प्राप्त होना या परिस्थिति का प्राप्त होना उसे हम साता वेदनीय, सामग्री का छूट जाना, सामग्री चली जाना, इसको हम असाता वेदनीय कर्म का उदय कहेंगे। तो क्या समस्या हमारे सिद्धांत में आ जाएंगी वो थोड़ा इसको कुछ बिंदुओं में समझते
सबसे पहले मुनि बनने वाले समस्त बाह्य सामग्री का त्याग कर दीक्षा लेते हैं, है ना। जो भी मुनि बनते हैं वे अपने समस्त बाह्य वस्तुओं का, मकान, परिवार, है ना, वस्त्र आदि, गाड़ी घोड़े, बिजनेस आदि सबका त्याग करके दीक्षा ग्रहण करते हैं, है ना। ये तो खैर अभी अपने सामान्य की बात हो, अरे चक्रवर्ती तो अपनी इतनी सारी संपदा को त्याग करके दीक्षा आदि ग्रहण करते हैं। तो अगर सामग्री का प्राप्त होना साता वेदनीय और सामग्री का छूट जाना, सामग्री का त्याग कर देना अगर असाता वेदनीय होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनि बनने वाले के लिए असाता कर्म का उदय हुआ इसलिए वो सब सामग्री छूट गई। इसलिए एक तरफा परिभाषा न बनाए, सामग्री का प्राप्त होना सुख साता, सामग्री का चले जाना असाता, ऐसी परिभाषा हम नहीं बना सकते। दूसरी बात, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बाह्य सामग्री कम है। आपने तत्वार्थ सूत्र जी का एक सूत्र पढ़ा हो तो उसमें आता है गति जाति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनाः, है ना। ऊपर ऊपर के देवों में गति जाति, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनाः, ऊपर ऊपर के जो देव हैं उनकी गति गमनागमन कम होता है। नीचे के देव ज्यादा गमनागमन करते हैं, ऊपर ऊपर के जितने भी देव हैं वो गमनागमन कम करते हैं। गति शरीर, ऊपर ऊपर के देवों का शरीर छोटा होता जाता है, परिग्रह आदि भी सब कम होता जाता है। तो अगर हम ये परिभाषा करें कि बाह्य सामग्री का होना साता, बाह्य सामग्री का नहीं होना असाता कर्म है, तो फिर ऊपर ऊपर के देवों के असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ ऐसा मानना पड़ेगा, जो कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी हमारे सिद्धांत के विरुद्ध होता है। बल्कि ऊपर ऊपर के देव ज्यादा पुण्यशाली होते हैं, जिसकी वजह से उनका गमनागमन कम होता है, जिसकी वजह से उनके पास परिग्रह आदि भी कम होता है। तो ये भी सिद्धांत हमारे लिए विरुद्ध और बाधित हो सकता है। तीसरा, घर में किसी का स्वर्गवास हो जाता है पर फिर भी उसके द्वारा अर्जित बाह्य सामग्री रखी हुई है, तो क्या उसके पाप पुण्य यहीं रह गए? कहते हैं ना कि ये बहुत बड़ा मकान हमारे पापा ने लिया है या हमारे दादाजी ने खरीदा था। अब ये इसका मतलब दादाजी के साता वेदनी के उदय से उनको ये मकान रूपी सामग्री प्राप्त हुई। दादाजी के अगर हम सामग्री का प्राप्त होना साता वेदनी कहते हैं, तो दादाजी को जब ये मकान मिला, खरीदा, तब उनके साता वेदनी कर्म का उदय रहा। अब दादाजी तो चले गए लेकिन मकान आज भी विद्यमान है, मकान का अनुभवन आज भी उनके परिवार में रहने वाले सब लोग कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि किसी के चले जाने पर उसकी साता वेदनी का अनुभव दूसरे लोग कर रहे हो, अथवा दादाजी का पुण्य जो है वो यहाँ रखा है, बाकी दादाजी चले गए, उनका पुण्य यहाँ विद्यमान है। अगर हम बाह्य सामग्री या बाह्य वस्तु को अगर हम कर्म मानेंगे साता वेदनीय और असाता वेदनीय, तो ये बहुत बड़ी आपत्ति हो जाएगी। दादाजी चले गए, उसके बावजूद भी उनके द्वारा दिया हुआ मकान, उनके द्वारा लाए हुए घर में टीवी फ्रिज आदि जितने भी हैं वो सब सामान यहीं पड़ा है, जो अब उनके बाद उनके बच्चे पोते आदि के सुख का कारण बनता जा रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति मानेंगे कि वो जो लाया है या जिनके पास वह वस्तु है वो ही उनके साता का कार्य होगा, तो फिर यहां पर भी सिद्धांत में विरोध उत्पन्न होगा। और कोई सामग्री किसी के लिए अनुकूल तो किसी के लिए प्रतिकूल लगती है, तो फिर उस सामग्री का प्राप्त होना किस कर्म का उदय माने, है ना। ये भी एक बात सत्य है। अगर हम सामग्री, समझना, सामग्री वस्तु, है ना, उसको ही यदि हम साता और असाता मानेंगे, तो मान लीजिए सर्दी का गर्मी का दिन है, गर्मी के दिनों में मेरे को तो पंखा अच्छा लगा तो मैंने पंखा चालू कर दिया, लेकिन मेरे पास में मेरा भाई बैठे हुए थे, उनको बुखार आ रहा था बहुत भयंकर, 100 डिग्री से भी ऊपर उनका टेम्परेचर था। ऐसे भयंकर स्थिति में उनके लिए वह पंखा क्या था? असाता वेदनीय, है ना। तो एक ही वस्तु फिर साता और असाता रूप कैसे हो गई? अगर आप सामग्री को साता रूप कहते हैं कि ये पंखा अब साता वेदनीय का कारण है, तो जब पंखा साता वेदनीय का कारण है तो पंखा हमेशा साता वेदनीय का ही कारण होना चाहिए था। लेकिन 100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर वाले बुखार वाले व्यक्ति को
यही पंखा असाता का कारण कैसे हुआ? इस सब बातों से कुछ बातें जो निष्कर्ष रूप में प्राप्त होती हैं वो यही कि किसी विशेष वस्तु या परिस्थिति का प्राप्त होना वेदनीय कर्म नहीं है। समझ में ना, मैं पूरी बात का सारांश करते हुए बता रहा हूं। किसी विशेष वस्तु या परिस्थिति का प्राप्त होना वेदनीय कर्म नहीं है, बल्कि अनुकूल प्रतिकूल लगना वेदनीय कर्म का कार्य है। समझ में आया? आपको अनुकूल लग रहा है तो साता वेदनीय, आपको प्रतिकूल लग रहा है तो असाता वेदनीय। वस्तु पंखा जो है वो साता वेदनीय और असाता वेदनीय नहीं है। गर्मी लग रही है तो वो साता वेदनीय और बुखार आ रहा है तो वो असाता वेदनीय का कारण। वस्तु तो परिवर्तनशील है, उसके प्रति आपकी अनुकूलता और प्रतिकूलता जो है वो वास्तविक रूप से वेदनीय कर्म जानना चाहिए। बात समझ में आई? मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है तो मैं रसगुल्ला खाता हूं, है ना, या फिर रसगुल्ला या गुलाब जामुन जो है उसका मैं भक्षण करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। तो जब भी रसगुल्ला या गुलाब जामुन की प्रति प्राप्ति होती है तो मेरे लिए साता वेदनीय कर्म का उदय। लेकिन कोई डायबिटीज का पेशेंट हो, उसके लिए वही चीज असाता वेदनीय का भी कारण बन सकता है। तो अच्छा लगना साता, बुरा लगना असाता, अनुकूल स्थिति होना साता और प्रतिकूलता होना असाता, ये समझे, न कि वस्तुओं में ढूंढे ये वस्तु साता वेदनीय है, ये वस्तु असाता वेदनीय का कारण है। ये इसका सार अपने को समझ। कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण उपचार से ये कहा जाता है कि वेदनीय कर्म से बाह्य वस्तु की प्राप्ति हुई। बड़े साहब, बड़ा साता वेदनी का उदय है साहब, जिसकी वजह से हमें कार आई है, अब घर में बहुत अच्छा है। ये तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। साता वेदनी कर्म के उदय से आपको वो निमित्त कार का आना घर में आदि ये सब संभव हुआ। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आपकी अनुकूलता जो है वो साता वेदनीय है और प्रतिकूलता जो है वो असाता वेदनीय बन सकता है। इस तरह से कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण कर्म अच्छा है तो आपको वस्तु अच्छी प्राप्त होगी, वस्तु अच्छी लगेगी, वस्तु अच्छी प्राप्त होगी और वस्तु भी अच्छी लगेगी। और यदि कर्म, जैसे मान लीजिए कर्म के अच्छे होने से आपके घर में नई सी कार आई, लेकिन उसी कार से एक्सीडेंट होकर के घर के बहुत सारे मेंबर मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो अब उस कार को देखने पर, जब भी आप कार को देखोगे तो तब आपको असाता का कारण भी बन सकता है। तो कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण उपचार से यह कहा जाता है कि ये कार मेरे लिए सुख का कारण है, ये पंखा मेरे लिए सुख का कारण है, ये घर मेरे लिए सुख का कारण है। वस्तुतः घर, पंखा, कार सुख का कारण नहीं है, उसमें अनुकूलता, वरना दीक्षा लेने वाले मुनिराज को, है ना, उनको त्याग में ही सुख है, वो त्याग में ही अच्छा मान रहे हैं। हम ग्रहण करने में अच्छा मानते हैं, मुनिराज त्यागने में अच्छा मानते हैं। इसलिए वस्तु सुख और दुख नहीं है, बल्कि उसमें हमारा जो अनुकूलता और प्रतिकूलता का वेदन है वो वेदनीय कर्म जानना चाहिए। आज की इस कारिका से हम अपने परिणामों को कैसे विशुद्ध करें? क्या हम सीखते हैं इस कारिका से? पहली बात, बाह्य वस्तु, सामग्री या परिस्थितियों को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत अपनी चिंतन धारा को परिवर्तित करना है। हम क्या करते हैं, हमेशा बाहर दिखने वाली वस्तु को, सामग्री को, व्यक्ति को, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं और जी जान से उसमें लग जाते हैं कि बस किसी तरह से इसको बदलना है, किसी तरह से इसको हटाना है, किसी तरह से इसको समाप्त करना है, खत्म करना है। आचार्य कहते हैं उसको खत्म करने की आवश्यकता नहीं, उस वस्तु को हटाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी चिंतन धारा, अपना सोचने का तरीका, अपनी मनस्थिति को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई वस्तु सुख और दुख नहीं दे सकती है, उसके प्रति आपकी जो धारणा है, जो चिंतन है, वो सुख और दुख देता है। एक बार पर पदार्थों में सुख बुद्धि अथवा संग्रह करने की बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब हम तो यही समझ रहे थे कि साहब बहुत सारी चीजें इकट्ठे करना में सुख होता है, तो हम तो
अपना जीवन उसी में लगा रहे थे। हम तो मकान बना रहे हैं, फिर गाड़ी ला रहे हैं, फिर फ्रिज, पंखा आदि जितना एक एक चीज इकट्ठे ही करते जा रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि हम उसी में सुख मान रहे हैं। आज की इस कारिका को पढ़ने से ये लगता है कि सुख उसमें नहीं है, सुख और दुख मान्यता में है। पर पदार्थों में सुख बुद्धि अथवा संग्रह करने की जो बुद्धि है वो आज इस गाथा को पढ़ने से थोड़ा ढीला पड़ता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ी इसकी शिथिलता होती है। इसलिए व्यक्ति जब ये पता चलता है कि वो इन वस्तुओं में सुख नहीं है, है ना, वस्तु हमारी धारणा में है, सुख हमारे धारणा में है, सुख हमारे चिंतन में है, ये जब विचार करता है तो व्यक्ति पर पदार्थों को इकट्ठा करने में ज्यादा प्रयास नहीं करेगा, आत्म कल्याण के प्रति ज्यादा प्रयत्नशील होगा। स्वयं के अन्य के साथ तुलना करने का परिणाम नहीं आता है और जिससे दीनता, हीनता, घमंड आदि विकृत परिणाम नष्ट हो जाते हैं। जब मुझे कोई वस्तु सुख नहीं दे सकती, जब कोई मुझे वस्तु कोई दुखी नहीं कर सकती, जब कोई परिस्थितियां मुझे सुख दुख नहीं पहुंचा सकती, तो भला मैं अब दूसरे व्यक्ति से कंपेयर भी नहीं करूंगा, है ना। उसको उस वस्तु में ठीक लग रहा है, मुझे उस वस्तु में ठीक नहीं लग रहा, मैं उसके साथ कंपेयर नहीं करूंगा। तो जब मैं किसी के साथ तुलना नहीं करूंगा तो मेरी दीनता, है ना, अरे यार वो तो उसके पास तो गाड़ी बंगला कार सब है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, इस तरह से जो दीनता भाव है, हीनता का भाव है, घमंड आदि का, अर्थात उसके पास कुछ नहीं मेरे पास ही सब कुछ है, इस तरह का वस्तुओं में सुख मानना, ये रूप घमंड आदि विकृत परिणाम भी नष्ट हो जाते हैं अगर इस कारिका को अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया जाए। और सबसे अच्छी बात और सबसे समझने की बात यही है, वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के बल पर अपना कार्य करता है। ध्यान देना, वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के बल पर, मोहनीय कर्म का सपोर्ट न मिले तो वेदनीय कर्म कुछ नहीं कर सकता। तीव्र साता वेदनीय कर्म या तीव्र असाता वेदनीय कर्म भी सुख और दुख नहीं दे सकता जब तक कि उसके प्रति हमारा मोह न हो, जब तक कि उसके प्रति हमारा अटैचमेंट नहीं हो। इसलिए कहते हैं वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के बल पर अपना कार्य करता है ना। इसलिए राग द्वेष कम करने के प्रति पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें सामग्री को जुटाने के बजाय, है ना, अगर मेरा राग द्वेष कम हो गया तो उन वस्तुओं में अच्छा और बुरा का भाव जो है वो मेरा जरूर कम हो सकता है। इसलिए आज के हमारी इस गाथा से हम जो बहुत बड़ा हमारे अपने जीवन में परिवर्तन लाने वाली गाथा है, हम अभी तक यही समझ रहे थे कि ये जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं, बाह्य सामग्री है, ये मुझे सुखी करते हैं और ये नहीं है तो इससे मुझे दुख होता है। घर में पापा जैसे मोबाइल लेकर के हमारे लिए गिफ्ट लेकर के आया कि लो बेटा आपके लिए मोबाइल, तो मैं खुश हो जाता हूँ, और अचानक वो मोबाइल पानी में गिर जाता है या टूट जाता है या खो जाता है तो मैं दुखी होता हूँ। तो ये सुख और दुख वस्तु पर डिपेंड नहीं है, सामग्री पर डिपेंड नहीं, कथनचित हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें अपने परिणामों को व्यवस्थित करना है ना। हमें उनके अभाव में भी जीने की आदत बनानी है, तब जाकर के हम अपने परिणामों को व्यवस्थित बना पाएंगे। ऐसे मोह को कम करना है, मोह होता है तो अच्छा बुरा का प्रेशर बनता है, हम मोह कम कर देते हैं, राग द्वेष कम करेंगे तो निश्चित रूप से उसके प्रति जो अच्छा और बुरा, सुख और दुख का अनुभव है वो भी अपने आप कम हो जाएगा। बस आज इतना ही, इसी भावना के साथ कि हम धीरे धीरे मुख्य रूप से मोहनीय कर्म को नष्ट करें, फिर बाकी के सभी कर्म तो हमारे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ कि सब जीव कल्याण को प्राप्त हो, आज हम अपनी गाथा को यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय।